क्या होता है, कैश आउट क्या होता है, खाई लगाई हम किसे कहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट और सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। पर आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको ऐसी साइट के बारे में बताऊंगा जिस पर आपको सबसे बेस्ट बेट्स मिलेंगी। तो आपको अगर वो साइट चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। पर देखिए उससे पहले आप एक एडवाइजरी सुन लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना है और इसे अपने जोखिम पर ही खेले, क्योंकि यहाँ पर रियल पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपको थोड़ा सावधानी से खेलना है। अब देखिए, जब भी हम किसी मैच में बैट करते हैं ना, तो हम किस में बैट करते हैं? मैच ऑड्स में बैट करते हैं। अब मैच ऑड्स में क्या होता है, हमें यहाँ पर दो टीमें होती हैं, उनके सामने ऑड्स दिए रहते हैं। तो देखिए, अगर आप वहाँ पर ऑड्स को देखेंगे ना, वो हमें ऑड्स यहाँ पर डेसिमल में मिलते हैं। तो ये ऑड्स कैसे काम करते हैं, पहले आपको वो आना चाहिए। देखिए, जो भी टीम यहाँ पर अगर @2 दोनों टीमों के जो रेट है वो @2 है, उसका मतलब ये होता है कि दोनों टीमों के जीतने के चांस यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 50-50% है। और जैसे जैसे किसी टीम का रेट यहाँ पर कम होते रहता है, उसके जीतने के परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा होती रहती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो ये जो ऑड्स होता है वो बताती है किसी टीम के जीतने के प्रोबेबिलिटी कितनी है या कितनी नहीं है। अब जिस टीम के यहाँ पर ऑड्स कम होते रहेंगे उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते रहते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पर मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में मैच चल रहा है। यहाँ पर मैच ओपन होने से पहले हमें यहाँ पर ऑड्स देखने को मिल रहे हैं 1.59। यहाँ पर मुंबई इंडियंस फेवरेट है। अब देखिए, फेवरेट टीम किसे कहते हैं पहले आप वो भी समझिए। जिस टीम का जो रेट है ना वो @2.0 से कम रहता है, भले ही वो 1.9 हो 1.8 हो, वो टीम फेवरेट कहलाई जाती है। मतलब उस टीम के जीतने के चांसेस मैच में ज्यादा होते हैं। अब जैसे यहाँ पर मुंबई इंडियंस का रेट है 1.59, तो इस टाइम पे इस टीम के जीतने के चांसेस है कम से कम 63-65%। अब जैसे जैसे इनका जो रेट है वो कम होते रहेगा, इनका जो जीतने का चांसेस है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। मान लीजिए 1.2 रेट आ गया तो उस समय इनके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% हो जाते हैं। और 1.10 आ गया, उसका मतलब यहाँ पर इस मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस 90%। और अगर लास्ट में यहाँ पर रेट आता है 1.01, उस रेट का मतलब ये होता है कि मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% है। और उस केस में यहाँ पर पंजाब किंग्स का रेट यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 के आसपास हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि किस टीम का रेट यहाँ पर कम होते रह रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि उसके टीम के जीतने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते रह रहे हैं। तो ऑड्स यहाँ पर से आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैच ऑड्स के नीचे आपको कैश आउट का बटन मिलता है। कैश आउट का सिंपली मतलब ये होता है कि आप दोनों टीम पे यहाँ पर इक्वल प्रॉफिट कर लेते हैं। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके नीचे लिखा रहता है मिनिमम 100, मैक्सिमम 10 लाख के कुछ भी अमाउंट यहाँ पर लिखा रह सकता है। इसका मतलब ये कि आप इस मैच में पर सबसे कम जो बेट मार सकते हो वो 100 रुपीज की मार सकते हो, और मैक्सिमम आप 10 लाख की मार सकते हो। जहाँ पर जो भी लिखा है वो अमाउंट आप यहाँ पर मैक्सिमम किसी एक टाइम पे आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, बैक और लेग आप कैसे समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर पंजाब और मुंबई में से मुंबई की टीम पसंद है। अब देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है और आप ये कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपीज मुंबई इंडियंस पे बैक कर दूंगा। तो मान लीजिए आपने इस बटन ब्लू वाले बटन बैक वाले में मुंबई इंडियंस के सामने क्लिक करा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके ऑड्स लिखे आ जाएंगे 1.59। आप यहाँ पर अपना अमाउंट यहाँ पर 1000 लिखेंगे, उसके बाद आप प्लेस बैक कर देंगे। तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा अगर आप बैक करेंगे। तो देखिए, जो अमाउंट मिलता है ना वो इस रेट के हिसाब से मिलता है, और जो बैक वाला बटन होता है उतना अमाउंट हमें इस रेट के हिसाब से मिलता है। जैसे 1000 अगर आपने बैक किया तो पहले आप ये ऑड्स देखिए। आप हमेशा क्या करिए, एक जो डेसिमल होता है ना उससे एक लेफ्ट वाला जो होता है उससे एक माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 1.59 है, तो अगर आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो टोटल आपको कितना बचा 59। और आप हमेशा जब बैट मारते हैं तो आप 100 रुपीज के यहाँ पर कंपेरिजन में देखिए स्टार्ट में, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 100 रुपीज में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 59 रुपीज मिल रहे हैं। जो बैक वाला बटन होता है ना उस वो मतलब हमारा अमाउंट आने को होता है ऑड्स के हिसाब से। तो 100 रुपीज में हमें 59 रुपीज मिल रहे हैं, तो 1000 में कितने मिलेंगे। सिंपली आप कर दीजिए 59 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 590 आपको रुपीज मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 590 प्लस और 1000 माइनस ऊपर वाली टीम पे। तो अगर यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस जीतती है तो आपको 1590 विनिंग्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। 1000 जो आपने बैक किया था मुंबई इंडियंस पे और 590 जो आपकी विनिंग्स होगी मैच पे। तो इस हिसाब से यहाँ पर बैक वाला बटन काम करता है। और सिंपली मान लीजिए आपको इस मैच में पंजाब किंग्स पसंद है, आपको यहाँ पर मुंबई इंडियंस पसंद नहीं है, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पंजाब किंग्स को बैक कर सकते हैं बस। तो आप सिंपली यहाँ पर पंजाब किंग को बैक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, मैंने आपको कहा था जो भी यहाँ पर ऑड्स दिए रहते हैं
उनमें से पहले हम जो डेसिमल का एक वाला पॉइंट है ना, इसके लेफ्ट में से 1 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2.69। तो अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर टोटल जो ऑड्स है वो क्या हो जाएंगे, 1.69। तो आप 100 के हिसाब से हमेशा देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताया था मैंने आपको। तो 100 में आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, 169 रुपीज़। तो अगर वैसे ही आप 1000 बैक करोगे तो 169 इंटू 10, तो उस केस में आपको 1690 यहाँ पर प्लस लिखा आएगा और 1000 रुपीज़ यहाँ पर मुंबई इंडियंस में माइनस लिखा आएगा। अगर आप पंजाब को 1000 रुपीज़ से बैक करते हो ये तब आएगा। और मान लीजिए यहाँ पर पंजाब किंग्स जीत जाती है तो आपको विनिंग से दोनों को ऐड करके मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर आपका 2690 आपके अकाउंट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने मुंबई इंडियंस को मतलब पंजाब को यहाँ पर बैक किया था, पर एक केस ऐसा हुआ कि आप वो यहाँ पर पंजाब किंग्स जीती नहीं, हार गई, तो उस केस में आपके जो 1000 रुपीज़ था वो आपका लॉस हो जाएगा। तो सिंपली जो बैक वाला बटन होता है वो इस हिसाब से काम करता है, जो भी आप ऑड्स पे यहाँ पर बैक करोगे, अगर वो टीम जीती तो मैच खत्म होने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, अगर वो टीम हारी तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, आपका उस केस में लॉस हो जाएगा। तो होप आपको बैक वाला बटन आ गया होगा कैसे काम करता है। काफ़ी सिंपल होता है, बस थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है यहाँ पर लोगों को वो ले वाले बटन में होता है। तो ले वाला बटन कैसे काम करता है आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिस आईडी में हम प्ले करते हैं ना उसको हम एक्सचेंज आईडी कहते हैं। तो एक्सचेंज वाली आईडी हमें ये मौका देती है हम किसी एक पर्टिकुलर टीम को जिता भी सकते हैं और उसी पर्टिकुलर टीम को हरा भी सकते हैं, और उसके हमें ऑड्स भी दिए रहते हैं। तो वैसे ही अगर हम मुंबई इंडियंस को हराना चाहते हैं तो हम इसी वाले सेक्शन में ले वाला बटन दबा सकते हैं। तो अगर हम ले वाला बटन दबा रहे हैं मुंबई इंडियंस के सामने, तो उसका मतलब ये है हम उस टीम को लात मार रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, मतलब ले करने का मतलब लात मारना। तो अगर आप मुंबई इंडियंस को लात मारोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुंबई इंडियंस नहीं जीतेगी ना। तो ले वाले बटन का मतलब हो गया आप उस टीम को नहीं जिताना चाहते हो। तो उसके यहाँ पर ऑड्स दिए रहते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 1.60 ऑड्स दिया है ले वाले में मुंबई इंडियंस का। तो सिंपली यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, आपको अगर इस टीम को हराना है तो आप ले वाला बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि इसके रेट यहाँ पर कम क्यों दे रखा है। आप सिंपली देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस। तो तभी वहां पर उसका जो रेट है ना उसके हम भाव भी बोलते हैं, भाव। तो उसका ये भाव कम दिया, मतलब आपको 60 रुपीज में पंजाब किंग्स पे 100 रुपीज मिलेंगे। अगर मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं, क्योंकि पंजाब किंग्स यहाँ पर क्या है थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है और मुंबई इंडियंस थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो यहाँ पर जो बुक मेकर है वो कह रहा है मैं तुम्हें 60 रुपए में ही यहाँ पर 100 रुपए पंजाब टीम पे दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम है। और अगर वहीं पर अगर आप पंजाब मतलब मुंबई इंडियंस को बैक कर रहे हो, मतलब उसको जिताना चाहते हो, तब आपसे बुक मेकर क्या कह रहा है मैं आपको 100 रुपीज में से 59 रुपीज दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग टीम है। तो जो बुक मेकर है वो क्यों चाहेगा कि आपको स्ट्रॉन्ग टीम पे यहाँ पर ज्यादा रुपीज दूं। तो अगर आप बैक कर रहे हो उस केस में तो आपको 100 रुपीज में सिर्फ वो 59 रुपीज दे रहा है। पर अगर आप उसको लो ले कर रहे हो तो आपको अपोजिट वाली टीम पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं कम रुपीज देकर। तो 1.6 यहाँ पर का मतलब ये है, अगर आप 60 पैसे ये भाव समझ लीजिए। तो अगर मैं आपको भाव वाला एग्जांपल लेके थोड़ा समझाऊं, तो मान लीजिए अगर आप सब्जी का भाव देख लीजिए, तो 60 यहाँ पर मान लीजिए 60 रुपए किलो यहाँ पर टमाटर चल रहा है। तो ये बुक मेकर ये कह रहा है तो 60 रुपए किलो टमाटर, तो आपको 1 किलो टमाटर 60 रुपीज में मैं दे दूंगा, मतलब 100 रुपीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सिर्फ 60 रुपीज देने से। तो अगर आप यहाँ पर 1000 रुपीज ले करोगे 1.6 रेट में, तो आपका जो अमाउंट कटेगा ना वो इस ऑड्स के हिसाब से कटता है। तो यहाँ पर आपको 60 रुपीज में 100 रुपीज पंजाब किंग्स पे मिल रहे हैं। तो अगर आप 1000 ले करोगे तो कितने यहाँ पर आपके कटेंगे, 600 कटेंगे, 60 इंटू 10 तो -600 और ऊपर यहाँ पर प्लस 1000 लिखा जाएगा। अगर आप इस बटन में क्लिक करोगे और 1000 यहाँ पर ले करोगे, तो अगर आप 1000 ले कर रहे हो मतलब 1000 खा रहे हो, तो जो अमाउंट कटता है ना उस रेट के हिसाब से कटता है। आपको सिर्फ ये समझना है। तो आपको 60 रेट में 100 रुपीज मिलने ऊपर वाली टीम पे, और आप हमेशा क्या करिए 100 का एग्जांपल लेके चलिए। आपको 60 रुपीज में ऊपर वाली टीम पे 100 रुपीज मिलने हैं, तो आपको यहाँ पर से 600 रुपीज देने पड़ेंगे, तब आपको ऊपर वाली टीम पे 1000 मिलेंगे। तो वही है सिंपली, अगर आप 1000 ले कर रहे हो तो नीचे वाली टीम से आपके 600 कटेंगे। वैसे अगर आप ऊपर वाली टीम पे 2000 ले करोगे तो आपके कितने कम कटेंगे, यहाँ पर 600 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1200 कटेंगे और ऊपर वाली में 2000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए ये सिंपली इतना ही होता है कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आपको ये थोड़ी आपने बचपन में ये वाली प्रॉब्लम्स सीख रखी है आपकी, मान लीजिए 60 रुपये में 100 रुपये ऊपर वाली टीम पे मिल रहा है, तो आप 1000 यहाँ पर प्लस करोगे तो नीचे वाले से कितना घटेगा। अगर इस टाइप से आपने प्रॉब्लम्स थोड़े बचपन में करिए तो आपको कैलकुलेशंस करना भी ना बहुत आसान पड़ेगा। पर वैसे भी ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल ही होता है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ना, ये मतलब 2-3 वीक, तो मतलब आपकी समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा टफ रहता है, पर थोड़े टाइम बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब देख लीजिए, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज है और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पंजाब किंग्स को प्लस करना है और आप ये भी चाहते हैं कि मेरे पूरे 1000 रुपीज यूज हो जाए, बस आपको पंजाब किंग्स से प्लस करना है। तो आप यहाँ पर से कितना अमाउंट ले करोगे कि आपका यहाँ पर से 1000 कट जाएगा, आप ये सोचिए। अब देखिए, आपको जो 1000 रुपीज यहाँ प्लस हो रहा था वो 600 कटने में हो रहा था। तो अगर आप थोड़ी और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर से 1020 कट होगा और ऊपर यहाँ पर 1700 प्लस हो जाएगा। अभी कैसे कैलकुलेट किया मैंने, अब देखिए 600 रुपीज कटने में यहाँ पर ऊपर 1000 रुपीज मिल रहे थे। वैसे अगर आप 6 की टेबल में देखो तो 500 और ऊपर ऐड करोगे तो नीचे से 300 और कट होंगे। तो 600 पहले से यहाँ कटे थे, उसके बाद 300 और कटेंगे, उसके बाद 6 से 2 जा क्या होता है 12। अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इन सबको प्लस करोगे तो 1020 यहाँ पर आएगा और ऊपर में आपका कितना प्लस हो जाएगा 1700। तो ऐसे थोड़ी सी आप कैलकुलेशन करना यहाँ पर थोड़ा टफ हो जाता है, पर अगर आप थोड़ा और यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर आप 1000 रुपीज यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर से 1000 रुपीज के आसपास आपका यूज होगा और यहाँ पर ऊपर वाली टीम पे इतना अमाउंट प्लस हो जाएगा। तो देखिए, ये बटन इस टाइप से यहाँ पर काम करता है, ले वाला बटन। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो ये वाला बटन होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको पंजाब किंग्स को जिताना है तो उसके सामने आप बैक वाला बटन भी दबा सकते हो या मुंबई इंडियंस के सामने वाला ले वाला बटन भी दबा सकते हो। दोनों जो बटन है वो एक ही तरह से काम करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1000 बैक करा है पंजाब किंग्स में, तो यहाँ पर आपको कितना प्लस हो रहा था 1690 प्लस होगा और 1000 यहाँ पर से माइनस होगा। अब देखिए, अगर आप सिंपली वहीं यहाँ पर से 1700 ले करोगे, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 1690 के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो आपका यहाँ पर से 1020 कट होगा, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल अमाउंट है और ये भी लगभग इक्वल ही है। तो इन दोनों जो वाले बटन होते हैं ना, ये वाला पंजाब के सामने वाला बैक हो गया और मुंबई इंडियंस के सामने वाला ले बटन हो गया, तो दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। पर क्योंकि जो बैक वाला बटन होता है ना वो सब आईडीज में काम नहीं करता है, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मोस्टली हम सौदा करते हैं ना वो फेवरेट वाली टीम पे ही करते हैं। तो तभी हम यहाँ पर ले वाले बटन का ज्यादा यूज करते हैं और बैक वाले का कम करते हैं, क्योंकि @2 के बाद आईडी में कुछ ऐसी आईडीज होती है यहाँ पर काम नहीं करता है बैक वाला बटन। तभी जो हमें बैक जो ले वाला बटन है ना वो आना चाहिए, कैसे हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए आप इस केस में पंजाब किंग्स में इतना 1700 प्लस हो, अपने 1000 रुपीज यहाँ पर यूज करें हैं और मान लीजिए आपको ऐसी कोई कंडीशन बनी कि यहाँ पर पंजाब किंग्स ने अच्छा खेलना शुरू किया और वो फेवरेट आ गई। मान लीजिए यहाँ पर अब वो 30 पैसा फेवरेट आ गई, यहाँ पर जो 2.70 लिखा है यहाँ पर 30 लिखा गया 1.30 और यहाँ पर जो बैक वाले बटन के सामने 1.29 लिखा गया। तो उस केस में आप बुक साइड कर सकते हो। बुक साइड का कहने का मतलब लॉस कट बुक